इस चीज के लिए मैं एक शिक्षक हूँ और ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड चला रहा है ना, सैयारा मूवी को हाईलाइट करने के लिए चला रहा है। ये भावनाएं हैं और उस उम्र में जो उस मूवी में दिखाया गया है, उस उम्र के बच्चे जब विद्यालय में होते हैं तो सेम भावनाएं होती है। आपकी भी रही होंगी और सबकी होती है। अपने साथी से टूटने पे वो रोता है, बिलखता है, तड़पता है और ऐसी मूवी हिट भी होती है। तो ये तो बॉलीवुड का काम है कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाना, भावनाओं से जोड़ना, और इसको शिक्षा से जोड़ रहे हो कि यार तुम इमोशनल हो रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स के मारे रो रहे हो, शिक्षा पे जाओ। शिक्षा के साथ ही ये चीजें होती है ना, ये वो भावनात्मक जुड़ाव होते हैं जो बच्चे को माँ बाप से प्रेम, मतलब बच्चे को माँ बाप से भी है, अपने भाई से भी है, अपने बहन से भी और अपने साथी से भी है। पिक्चर में समस्या नहीं है, समस्या है मुद्दों से भटकाने में, चीजों को, गलत चीजों को इतना हाईलाइट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मूवी ट्रेंड में लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जो बांटने का काम किया था, अब बटेंगे नहीं, हम तो एकजुट होंगे। ये बटने वाला शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये क्या है? बटने वाला क्या होता है? देखिए, इस देश में राजनीति केवल और केवल बांटने के ऊपर हो रही है। ये शिक्षक भी बांट रखे। मैं तो जब चुनाव लड़ा, जब सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था को देखा, भाई ये तो अलग अलग गुट में बांट रहे थे। अरे शिक्षक का मतलब शिक्षक, इन्हें प्राइवेट में और सरकारी में बांट दिया। फिर सरकारी की बात कर लो, सरकारी में भी अलग अलग गुट बना दिए, कोई शर्मा गुट, कोई बतवा गुट, कोई चेतनारायण गुट, अलग अलग गुट बन गए, उसमें बन गए। अब आप प्राइवेट में देखो, प्राइवेट में भी अलग अलग संगठन बन गए उसमें। तो मेरे दिमाग में ये बात चली कि क्यों ना इन शिक्षकों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि बंदी बुआरी धड़े को धकेल दे, ये अपनी कहावत कह रहा है, क्रांतिकारी धरा पे, मैं भी इसी जिले का हूं। तो अब ये बुआरी बंद की, अब यह धड़े को धकेलेगी और शिक्षा क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन लोगों को देखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। इस वक्त मौजूद हैं शामली के अंदर और हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक, बरगद बाबा। लेकिन बरगद बाबा दूसरे काम में भी व्यस्त हैं। शिक्षा पर चर्चा, चाय पे चर्चा आपने सुनी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा को लेकर ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो हमारे मलिक साहब शायद उससे ज़्यादा प्रेरित हो गए, तो मलिक साहब ने शुरुआत करी है शिक्षा पर चर्चा, जो ज़रूरी भी है। तो मलिक साहब, शिक्षा पर चर्चा का जो आपका ये प्रोग्राम है, तो इसका मकसद क्या है? मकसद बताइए, और किस चीज़ से प्रेरित होकर आपने ये शुरुआत करी है? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक इस प्रोग्राम की शुरुआत है, पिछले साल 25 सितंबर को इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने अपनी माताजी की पहली पुण्यतिथि पे की थी, ग्रेटर नोएडा की क्रांतिकारी धरा से। और उस दिन हमने संकल्प लिया था, जितने भी साथ के लोग हैं, कि भाई अब इस प्रोग्राम को हम पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में और फिर इसे पूरे देश में फैलाएंगे। जहाँ तक इसका उद्देश्य इसका बिल्कुल स्पष्ट है, कोई साथी बिल्कुल मतलब कोई शक की जरूरत नहीं। उद्देश्य केवल और केवल इसका ये है कि इस देश को आगे बढ़ाने में केवल और केवल शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान। लेकिन शिक्षा पे कोई बात नहीं करता। आप देखो, देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे। इनफैक्ट अभी आपने जिक्र किया चाय पे भी चर्चा है, लेकिन इस शिक्षा पे सब लोग चर्चा करें। और मैं तो खास तौर से, भाई आप तो मीडिया बंधु है और जिस तरीके का सहयोग आपका मिलता है, मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा। आप भी सारे कार्यक्रम के साक्षी रहे हैं। ये शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा होते हुए 20 अप्रैल को ये मुजफ्फरनगर गया और आज ये मेरठ की क्रांतिकारी धरा पे। और इस प्रोग्राम से एक बात तो स्पष्ट है कि एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़ने के बाद डॉक्टर कुलदीप मलिक का जो सपना था कि शिक्षा क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका केवल और केवल वो एक ही समाधान है कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को एकजुट करना। जब मैं इस बात को आगे बढ़ाने लगा तो भाई मुझे तो ये बताया गया था कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले तो लोग एकजुट हो ही नहीं सकते। इनकी एकजुटता का तो मतलब है जैसे मेंढकों को आप तराजू में तोल रहे हो। लेकिन आज मुझे खुशी है और गर्व है कि ये काम 20 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में शिक्षा में काम करने वाले लोगों ने करके दिखाया। और आज 3 अगस्त को ये मेरठ में जो मेरे साथी है, भले ही भाई प्रदीप भाई बैठे जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, मेरे साइड में नीरज भाई है बेनीवाल जी, ये कार्यक्रम के सह संयोजक है। भाई जो टीम, ये बहन जी जिन्होंने अभी संचालन करा, भाई क्या मजा आया, क्या मजा आया। एक मिसाल देश में पेश की गई कि अब शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जो बांटने का काम किया था, अब बटेंगे नहीं, हम तो एकजुट होंगे। ये बटने वाला शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये क्या है? बटने वाला क्या होता है? देखिए, इस देश में राजनीति केवल और केवल बांटने के ऊपर हो रही है। ये शिक्षक भी बांट रखे। मैं तो जब चुनाव लड़ा, जब सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था को देखा, भाई ये तो अलग अलग गुट में बांट रहे थे। अरे शिक्षक का मतलब शिक्षक, इन्हें प्राइवेट में और सरकारी में बांट दिया। फिर सरकारी की बात कर लो, सरकारी में भी अलग अलग गुट बना दिए, कोई शर्मा गुट, कोई बतवा गुट, कोई चेतनारायण गुट, अलग अलग गुट बन गए, उसमें बन गए। अब आप प्राइवेट में देखो, प्राइवेट में भी अलग अलग संगठन बन रहे हैं उसमें। तो मेरे दिमाग में ये बात चली कि क्यों ना इन शिक्षकों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि बंदी बुआरी
धड़े को धकेल दे, ये अपनी कहावत कह रहा है। यही क्रांतिकारी धरा पे मैं भी इसी जिले का हूँ। तो अब ये बुहारी बंद की अब या धड़े को धकेल लेगी और शिक्षा क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो बुहारी बंद गई, आपने कहा बुहारी बंद गई, अच्छी बात है, बुहारी बंदी हुई मजबूत है। लेकिन अब सवाल एक और है। सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर रही है जी, कहीं ना कहीं बंद कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया? नहीं देखिए, आज हमने यहाँ पे जो अपने कार्यक्रम में हमारे शामली सदर के जो विधायक है माननीय प्रसन्न चौधरी जी, वे भी आए, उसमें 5 सूत्रीय हमने एक मांग उनको रखी और मुझे पूर्ण विश्वास है, चूंकि विधायक हमारे भाई वोट हमने देके उन्हें विधानसभा में भेज रखा, हमारी मांग को वो आने वाले सदर में विधानसभा में उठाएंगे, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक ने यहाँ उपस्थित जनसमूह को आश्वासन दिलाया और उनसे आश्वासन भी लिया। उसमें एक मांग है, आपकी बात का जवाब दे रहा, उसमें एक मांग ये भी है कि सरकार अपनी नीति को चेंज करे। सरकार की नीति क्या है? विद्यालय बंद करो और मधुशालाएं खोल लो। अब कहीं ना कहीं ये आम जनता को ये बात समझ आ गई और जब हमारी ये मांग हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय प्रसन्न चौधरी जी वहां पर उठाएंगे तो शायद वो विधानसभा में ये बात गूंजेगी और सरकार को कहीं ना कहीं, चूंकि सरकार किसकी भाई, सरकार भी तो हमारी है, सरकार जनता से है, लोकतंत्र है यहाँ, तो लोकतंत्र है, जनता की आवाज वहां जाएगी और सरकार इस नीति को चेंज करेगी। आने वाले समय में विद्यालय बंद नहीं होंगे, अगर बंद होंगे तो इस देश में मधुशालाएं बंद होगी। बहुत बड़ी बात बोल रहा। मधुशालाएं भी बंद होंगी? नहीं, मधुशालाओं का तो विस्तार हो रहा है। तो मैं आपने ही कई वीडियो में, हमारी वीडियो में कहा है कि ठंडी, महा ठंडी ठंडी। हाँ, मैं तो कह रहा बिल्कुल अपनी बात पर कायम हूँ भाई। एक बात देखो, मैं तो यहाँ क्रांतिकारी मुजफ्फरनगर शामली की तरह से हूँ, यहाँ तो जो है मधुशालाएं देखने को नहीं मिलती थी। अब आप पूरी शामली में घूम जाओ, आप तो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो चौधरी साहब क्षेत्र आपका भी है, मैं आपको भी कह रहा शामली में घूमना, मॉडल शॉप खोल दी कंबाइंड कर करके, और हर गाँव में बिल्कुल खुले मन से डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को बोल रहा, हर गांव में आपको 3-3, वैसे हम विषय से भटक गए, हर गांव में 3-3 दुकान, ठंडी बियर की दुकान, देसी शराब की दुकान। एक मिनट सर, बिल्कुल नहीं भटके। अगर वहाँ पर वो मधुशालाएं बंद होंगी तो वो भी अपने देश के लोगों का, अपने गाँव के लोगों का विकास होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पैसा वहाँ पर जा रहा है कहीं ना कहीं लोग डाइवर्ट होंगे। और ये सवाल मैं महिलाओं से पूछूंगा तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर जवाब देंगी। मधुशालाएं बंद होनी चाहिए। सर, मधुशालाएं बंद करना जो जिस तरीके से परिवारों को तहस नहस कर रहा है, और मैं एक सरकारी शिक्षिका हूँ, और ये मधुशालाएं तो हमारे लिए सबसे बड़ी नाश की दर है, क्योंकि जिन प्राथमिक विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं ना, उनके अभिभावक जिनके खातों में 1200 रुपये भेजने की बात कही जा रही है। अभी मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूँगा, मैंने यही सवाल पूछा था, वो शिक्षक थे, तो उन्होंने बोला अब हम बोल सकते हैं क्योंकि अब हम रिटायर हो गए हैं। नहीं, हम बोल सकते हैं, हमारी आवाज़, हम शिक्षक हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो जिस कक्षा को हम पढ़ा रहे होते हैं ना, यानी उस कक्षा को भी हम सच नहीं बता रहे हैं। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करते हैं और उन्हें हमने चुन के भेजा है, वो हमारे जनप्रतिनिधि है। हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं और मैं कहती हूँ, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि वो बच्चे जो हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, उनके माँ बाप उस मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हैं जो वाकई में या तो बाप शराबी है या बाप मजदूर है, दोनों ही स्थिति में वो ऐसी हालत में नहीं है कि वो अपने बच्चे पे ध्यान दे और उन्हें विद्यालय भेजे। एक सवाल और आ गया, आपने बहुत अच्छी बात कही, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया कि आजकल की जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हैं। या आपने देखा वो एक पिक्चर आई है अभी, पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूं। श्रीमान, ये मोबाइल में आप और हमारे बच्चे व्यस्त हैं। एक सैयारा पिक्चर आई है, पिक्चर में मैंने देखा है कि नई नई उम्र के बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लड़कियां बेहोश हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मोबाइल की जो क्रांति हम देख रहे हैं, ये उसका नतीजा। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं एक शिक्षक हूँ और ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड चला रहा है ना, सैयारा मूवी को हाईलाइट करने के लिए चला रहा है, ये भावनाएं हैं। और उस उम्र में जो उस मूवी में दिखाया गया है, उस उम्र के बच्चे जब विद्यालय में होते हैं तो सेम भावनाएं होती है, आपकी भी रही होंगी और सबकी होती है। अपने साथी से टूटने पे वो रोता है, बिलखता है, तड़पता है, और ऐसी मूवी हिट भी होती है। तो ये तो बॉलीवुड का काम है कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाना, भावनाओं
से जोड़ना, और इसको शिक्षा से जोड़ रहे हो कि यार तुम इमोशनल हो रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स के मारे रो रहे हो, शिक्षा पे जाओ। शिक्षा के साथ ही ये चीज़ें होती है ना, ये वो भावनात्मक जुड़ाव होते हैं जो बच्चे को माँ बाप से प्रेम, मतलब बच्चे को माँ बाप से भी है, अपने भाई से भी है, अपने बहन से भी और अपने साथी से भी है। पिक्चर में समस्या नहीं है, समस्या है मुद्दों से भटकाने में, चीज़ों को, गलत चीज़ों को इतना हाईलाइट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मूवी ट्रेंड में लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन खाली ये मूवी के लिए ही नहीं कह सकते, ये तो राजनीतिक क्षेत्रों में आप जाओ तो किसी भी क्लिप को ऐसे हाईलाइट किया जाता है। हाँ, तो मूवी को हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि आपके जो विद्यालयों का मर्जर हो रहा है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और वो मुद्दा भटक गया। मूवी तो अब आई है, ठीक है, आई है, चली जाएगी, 1 महीने में भूल जाएंगे, कौन सी पिक्चर आई थी सब भूल जाएंगे। लेकिन राजनीति में तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि जो बढ़ चढ़ के पेश किया जा रहा, दिखाया जा रहा, बताया जा रहा, तो उसका सूत्रधार तो आप हैं जो बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर सच्चाई, लेकिन मैम हम तो सवाल तो उठा रहे हैं ना, आपसे सवाल पूछ रहे हैं इसी विषय। आप ये सवाल उठा तो रहे हैं, बट इस सवाल को कहाँ तक पहुँचाएंगे ये जिम्मेदारी मुझे नहीं पता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी हूँ, शिक्षक के साथ साथ, सरकारी शिक्षक के साथ साथ, और कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर शिक्षकों को और बच्चों को वो दिशा दिखाने का काम भी कर रही हूँ। परंतु होता क्या है कि चलिए मेरी वीडियो की एडिटिंग तो मेरे हाथ में है, पर आपकी वीडियो की एडिटिंग आपके हाथ में है, जहां आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से कुछ बात ऐसी हो रही है जो क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, उसकी आवाज़ को वहीं पर कट कर देंगे जी। उसकी आवाज़ को वहीं पर दबा देंगे, या फिर मैं ये बिल्कुल कहूँगी और हो रहा है। आपने भी सोशल मीडिया पे तो आपने सवाल उठाया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने सवाल नहीं उठाया। वो मैंने कहा सिर्फ वही सच बता है, सोशल मीडिया पर ही सच बता है, सिर्फ यूट्यूबर्स और जो बेसिक फेसबुक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है वही आपको सच दिखा रहे हैं। जो मेन सोशल, मतलब मेन मीडिया है, देश में बैठा मीडिया, एसएससी के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? एसएससी के बच्चे नहीं, एसएससी के शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया चलाएंगे तो देखेंगे कि हमारे देश के वो शिक्षक जिनके साथ करोड़ों बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, वो लाठियां खा रहे हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है, किस बात। और मुझे ये लगता है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारी जो सुरक्षा बल है, कैसे हमारे साथी वो हो गए हैं, उनके अंदर से नहीं लगता कि तुम जिन पे लाठी बजा रहे हो उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ निर्देशकों के ऐसे पुतले हो गए हैं, जो निर्देश मिल रहे हैं तोप दो, मारने के लिए कह दिया मार दो। मैम आदरणीय सवाल और भी, अभी कावड़ यात्रा चली थी, कावड़ यात्रा में वही पुलिस, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, महिलाएं मैं वर्दी में सेवा करती नजर आ रही थी और कावड़ को इस तरीके से प्रचारित किया गया, पुष्प वर्षा की गई। ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं वर्दी में वहाँ तो स्वागत हो रहा है और यहाँ बच्चों के साथ लठ पिटाई हो रही है। अच्छा चलिए, इसी पे मैं एक और बड़ा ट्रेंडिंग सा मुद्दा चला था अभी, आपने बरेली के एक शिक्षक साथी है हमारे गंगवार जी, उन्होंने कावड़ यात्रा पर बड़ा अच्छा सा अपने बच्चों को, मतलब मैंने खुला समर्थन किया था, जबकि मैं भी सरकारी शिक्षिका हूँ, मुझे भी पता है कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं और सरकार मुझसे जुड़ी हुई है, मेरे जिस विभाग है वो पूरा विभाग मुझसे जुड़ा हुआ है, परंतु मैं शिक्षक हूँ और बड़ी सम्मान से अपने मोदी जी और योगी जी को अपना आइडियल मानती हूँ, है ना। उनकी नीतियों को मैं समझती हूँ, उनको पढ़ती हूँ, और जहाँ सुधारात्मक बिंदु की जगह है वहाँ मैं शिक्षक हूँ, आवाज़ भी उठाती हूँ। उस भाई ने मेरे अपने स्कूल प्रांगण में अपने बच्चों से निवेदन किया कि भाई कावड़ मत लाओ, तुम्हारी उम्र अभी स्कूल आने की है, स्कूल जाओ। और जो हमारे इस देश ने, हमारे इस सोशल मीडिया के क्रांतिकारी जनसमूह ने उस टीचर को, उससे माफ़ी मंगवा, उसकी नौकरी तक पे बात आ गई। अरे मैं कह रही हूँ देश का हर शिक्षक यही सिखाए कि 12 साल जब तक 12th नहीं कर लेते हो तुम्हारी उम्र ही पढ़ने की है, यही तो है इस कार्यक्रम का। एक सवाल और उठाया लोगों ने कि कावड़ लेने हम लोग तो सब जा ही रहे हैं, मेरा भी प्लान था कावड़ लेने जाने का, हम उस उम्र के अच्छी बात है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़े बड़े जो राजनेता हैं, मंत्री महोदय हुए, विधायकगण हुए, ये कभी नहीं देखे इनकी फैमिली के लोग नहीं, बिल्कुल नहीं जाते हैं, सब जाते हैं, बड़े कभी दिखाई नहीं दिए। वो केले में अगर किसी को केला भी गिफ्ट कर रहे हैं या दान कर रहे हैं, उसकी तो वीडियो पिक्चर आपको मिल जाएगी, तो ये लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं दिखती। देखिए कावड़ लेने जाते हैं, बहुत धार्मिक, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पूंजीपति तक अगर गंगा स्नान करते हैं, जैसा कि आपने महाकुंभ में देखा भी, वो भी बहुत बड़ा, मैं तो बहुत सारी चीज़ देखी, बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है दुर्घटना के शिकार हो गए,
हाँ, और बहुत सारी चीजें उसके चली। पीछे देखिए, जब भी इतना बड़ा आयोजन हो रहा होता है ना, जब भी इस स्तर का, एक विश्व स्तर का आयोजन हो रहा है, तो मैं जानती हूँ निश्चित ही कमियां होती हैं, कुछ बहुत बड़ी कमियां भी हो सकती लेकिन हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी अब जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने अभी अपना बयान दिया है कि जो वहाँ भगदड़ हुई थी वो किसी यात्री का बैग गिर गया था, उसकी वजह से भगदड़ हुई थी, उसकी वजह से भगदड़ हुई थी, उसमें 20 से 25 लोग खत्म हो गए। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, ये जो त्रासदी हो जाती है ना, ये व्यवस्था तो सरकार की जिम्मेदारी है। एक मुझे ये समझ में नहीं आता, हर बात के लिए सरकार को कैसे सरकार कौन है? सरकार किससे बनी? आपसे और मुझसे? मैं मेरी बात सुनिए मैम, एक बार बताइए, सरकार जब जोर शोर से ये प्रचार कर रही थी कि 100 कितने साल बाद ये कुंभ आया, महाकुंभ आया, ये अच्छी बात है ना, हम अपनी ठीक है, माना ना, विश्व लेवल पे बिल्कुल पहुंचाया हमने। बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो बहुत लेकिन अच्छी बात है। अगर सरकार बुला रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो यात्री आए हैं, जो वहाँ पर आए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है जो जनसंख्या में एक सैलाब है। व्यवस्थाएं बहुत शानदार थी, उम्दा थी, मतलब मैं गई नहीं, जा नहीं पाई, मुझे भी थोड़ा सा डर लगा कि भाई भगदड़ में कुछ मेरे साथ ना हो जाए, ना मेरे परिवार से कोई गया, पर मैंने बहुत सारे लोग आसपास से गए और व्यवस्थाओं की तारीफ भी हुई। आपके घर में भी या आज ही के आयोजन में व्यवस्थाओं की तारीफ हुई है, अगर कहीं व्यवस्था कमजोर हुई तो उसका सवाल तो होना चाहिए। हाँ, सवाल भी हुए और सवाल हम कर भी रहे हैं और वो बिंदु सुधारात्मक भी है। उन बिंदुओं को हम कहते हैं कि भविष्य में अगर ऐसी कुछ भी योजना होती है, ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, तो और ज़्यादा प्लानिंग के साथ और ज़्यादा डट के जो है हम उस काम को करेंगे। चलिए ठीक है, तो मैम ने बड़े स्पष्ट तौर पे जवाब दिए, हालांकि कई सवालों को घुमाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि इनकी मजबूरी भी है। नहीं, मेरी बिल्कुल मजबूरी नहीं है, ठीक मैं है। एकदम साफ और सुथरा बोलती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने आपके बोलने पे कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने आपको बताया मैंने कि आपके मैं बोलने पे कोई सवाल ही नहीं उठाया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का सम्मान करती हूँ और वो हमारे अभिभावक हैं। ठीक है, आपने ना, हमारे जितना बड़े जोर हैं। दे के प्रधानमंत्री जी का सम्मान मैं भी करता हूँ, हम सब और देशवासी वो सम्मान हमारे करते हैं, अभिभावक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने कुंभ पे आपसे सवाल पूछा तो आपने गोल गोल घुमाने की मेरी कोशिश नहीं, की। कुंभ में मुझे गर्व है, मेरे देश ने इतने बड़े आयोजन किया, मैम, पर उसमें जो गलतियां हुई हम उन्हें सबको गर्व है, देश के 135 करोड़ लोगों को गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री पर भी गर्व है, कुंभ पर भी गर्व है, हाँ, गर्व। और हमें अगर महिला हम ये कहते- सशक्तिकरण और महिलाओं पर भी गर्व है हमें। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका। जी मैम, जी, मैम की बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं पूर्णतः सहमत हूँ मैडम की बात से। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम ने बहुत बेबाकी से जवाब दिए हैं, और आपको मैम की बातें कितनी सही लगी और कहाँ गलत लगी है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।